नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब हम लोग जो सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं जो कि CUET PG द्वारा रिलीज़ किया गया था 2022 में, क्योंकि देखिए अभी तो कुछ आया नहीं है, तो हम लोग एक बेस बना के चलते हैं और उसके बेसिस पर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बॉटनी के सिलेबस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भाई प्लांट सिस्टमेटिक्स आता है, प्लांट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी आती है, फिर उसके बाद प्लांट मेटाबॉलिज्म आता है, प्लांट फिजियोलॉजी आती है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों अगर आप जूलॉजी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं CUET PG में, सब डिस्कशन होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, फ्रेश बच्चे हैं, या जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखिए, किसी भी जिसने अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है, वो सब लोग पहले बोलेंगे यार ऑफिशियल साइट से जाओ, सिलेबस का पहले PDF डाउनलोड करो, उसको पढ़ो। और मैं उसी सिलेबस को लेके आया हूँ आपसे डिस्कशन करने के लिए। तो आप प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और जो आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिस कर रहे होंगे ना, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे मिलेगी, और आगे भी आपको बताता रहूँगा। ऑलराइट, बॉटनी से कुछ चीज़ें जो यहाँ पे कॉमन है दोस्तों, वो है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी। देखिए वहाँ पे भी इकोलॉजी थी बॉटनी में, यहाँ पे भी इकोलॉजी है। बस थोड़ा सा है क्या ना कि वहाँ पे हम लोग इथनोबॉटनी वगैरह थोड़ा देखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग जूजियोग्राफी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको स्पेशल देखने के लिए मिलेगा। इकोलॉजी विद रिलेवेंट टू एनिमल्स, और वहाँ पे क्या था कि हम लोग थोड़ा प्लांट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। ऑलराइट, इकोलॉजी में तो फंडामेंटल चीज़ें तो एक ही रही ना, वो तो नहीं बदलेंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एनिमल के रेलेवेंट में हम लोग बात करने लगेंगे। अगला है दोस्तों इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी बहुत अच्छी टॉपिक है, मैंने सारी बुक्स बता रखी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक भी रिव्यू कर दूं, इनके लिए स्पेशल बुक जो आती हैं MCQ वाली, कौन सी बुक हैं, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी छोड़नी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, अगली है दोस्तों टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। देखिए दोस्तों, सिलेबस तो इन लोगों ने रिलीज़ कर दिया है ऐसे ही, राइट, रफली ऐसे ही रिलीज़ कर दिया। अब इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं बाद में बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। ठीक है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, ये पढ़ना है। इम्यूनोलॉजी, देखिए दोस्तों जो ये इम्यूनोलॉजी है, ये आपको IIT JAM में भी पढ़नी थी, GAT B में भी पढ़नी है, यहाँ पे भी पढ़नी है। इसीलिए मैंने जो है वो पोल डाला था कि आप लोगों को क्या सबसे ज़्यादा पढ़ना है, तो रिस्पांस बहुत ही मिक्स्ड टाइप का आया है कि GAT B का भी बच्चे बहुत ज़्यादा, वैसे सबसे ज़्यादा उसी को आया है, बट मैं देख रहा हूँ IIT JAM एंड इसको 27% एकदम इक्वली वो बट गया है। ठीक है, तो मैं सुबह में भी वीडियो रिलीज़ करूँगा और शाम में भी वीडियो रिलीज़ करूँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। राइट, अगला है दोस्तों जेनेटिक्स। मैं कहूँगा कि इंडियन राइटर्स, ऑथेंटिक राइटर्स के पास पहले सबसे आप रेफर करिए, उसके बाद ही किसी और बुक्स को आप पढ़िएगा। ठीक है, 2-3-4 महीने मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरेन राइटर्स को ख़त्म कर दोगे इतने टाइम में। वैसे आपको अगर उम्मीद है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगला है दोस्तों बायोटेक्निक्स, ये बॉटनी में नहीं थी दोस्तों। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ये अगर आपको मज़ेदार लगती है तो ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो इसका क्लासिफिकेशन वगैरह बहुत डेंजरस होता है। मैं कहूँगा कि इसको स्केप मत करिए, बट थोड़ा सा संभल करके। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, आप गिलबर्ट की बुक पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगा इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, वैसे आप कहेंगे तो मैं रिव्यू कर दूंगा आपके लिए, एक है इंडियन राइटर की। ठीक है, SCHAND पब्लिकेशन की, मैं आपके लिए कर दूंगा रिव्यू। अगली है दोस्तों बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में दोस्तों वही SCHAND पब्लिकेशन की है। ठीक है, वीरबाला रस्तोगी वगैरह की है ये किताबें, ये सब ले लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं, मैं रिव्यू कर दूंगा आपके लिए। एनिमल फिजियोलॉजी में आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये बच्चों की बड़ी फेवरेट टॉपिक होती है। आप इसमें घुस जाते हैं डिटेल में, और इतना डिटेल में घुस जाते हैं कि आप भूल जाते हैं आपको इकोलॉजी पढ़नी है, इवोल्यूशन पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, उतना ही पढ़िए जितने की ज़रूरत है। आपसे पूछा जा रहा है स्टेरॉयडल हार्मोन का स्पेसिफिक नाम, आप उसका मोड ऑफ एक्शन भी पढ़ रहे हो, फिर वो कहाँ जाके टारगेट कर रहा है, फिर उसका क्या काम है, फिर वो और कितनी जगह इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं होगा तो क्या होगा। भाई साहब ये सब CSIR नेट में पढ़ी जाती है। ये सब आप अगर आप एकदम टॉप नॉच के लेवल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे TIFR को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तब यहाँ पर आपसे पूछ सकती है। लेकिन आप उसका एक सेट पैटर्न तो उठाइए। 2022 में जो पेपर हुआ है, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पेपर का इंतजाम करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रखिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। राइट, और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं डिटेल में। राइट, अगला है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। भाई बॉटनी वालों बड़े लकी हो, ये सब चीज़ें आपको तो नहीं मिली थी। वहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी थी, मैं समझ सकता हूँ। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या फिर आपका इम्यूनोलॉजी वहाँ पे गायब थी। वैसे इम्यूनोलॉजी से हम लोगों को क्या करना, वैसे भी स्ट्रेस फिजियोलॉजी वगैरह ये सब तो इम्यूनोलॉजी ही तो होती है एक तरीके से प्लांट के लिए। तो दोस्तों आप अगर इस पर बुक रिव्यू भी चाहते हैं, हार्ड कॉपीज़ जो मैं रिव्यू करता हूँ, देखिए अब आप लोग एक काम करते हैं ना कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कहने लगते हैं यार ये बुक दो, इसकी PDF दो।
आप चुपचाप से अमेज़न पे जाइए, उसको ख़रीद लीजिए। अगर लिंक नहीं है कोई बात नहीं, वो बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी, मैं दूसरी बुक रिकमेंड कर दूंगा। अगर नहीं हो पा रही है तो मैं उस बुक का जितने भी MCQs हैं मैं उसके लिए आपको क्या बोलते हैं उसका एक MCQ मैं रेडी कर दूंगा, वीडियोस रेडी कर दूंगा। टिल देन वीडियो को सब्सक्राइब तो रखिए, चैनल को सब्सक्राइब तो रखिए। ठीक है दोस्तों, ये थी सिलेबस डिस्कशन ऑन जूलॉजी। ऑलराइट, तो इसके बारे में जैसे ये सेल बायोलॉजी है ना, तो अब सेल बायोलॉजी में भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, सवाल किससे किससे बन सकते हैं और 2022 में क्या सवाल। देखिए 2021, 20 और उससे पहले जो CUET के एग्ज़ाम्स होते थे उससे अब आप लोगों का कोई रिश्ता नाता संबंध नहीं है। ठीक है, 2022 के पेपर सेट को देखिएगा और उसी से जो आए हैं आप उसी को कंसिडर करिएगा सिर्फ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सवाल अब बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। राइट तो दोस्तों ये था CUET PG जूलॉजी के लिए PG QP 75 जो कोड था। ठीक है, 2022 में तो यही था भाई, अब नया क्या होगा वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यही एक मोटा मोटा सिलेबस है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले कि लेट हो जाए मैंने सोचा कि सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।